भाई अब मदद कीजिए, ये लोग कहाँ जाएंगे, ये आप ही के अंग है, ये दूसरा जगह से नहीं है। वहाँ दलित परिवार और यादव समाज से मैं ये हाथ जोड़ करके अनुरोध करूँ, तो समाज में गलत कर रहा है, हम सभी को मिल करके, किसी भी जात का हो, क्यों नहीं मेरा मांझी समाज के हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। थानेदार पे जो है गलती किया है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ज्योति मांझी जी पर जो हमला किया है उसको सज़ा होनी चाहिए। और उसके बाद कुमार सर्वजीत को भी जो है उस आग के लपेटे में लपेट दिया गया, उनका भी विरोध होना शुरू। विधायक और सामने जो है जनता, तो वो आम आदमी है, अगर उस पर मुकदमा करेगा तो क्या वो मुकदमा लड़ पाएगा या फिर वो तो ख़त्म हो जाएगा। अकेला नहीं हूँ, मेरा ही समाज के द्वारा ही नहीं हूँ, हर समाज के लोग मदद किए हैं। पहले इतना नफरत था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा गया जिला के पूर्वी गया जिला के अध्यक्ष विजय मांझी जी हैं। और आज जानने का हम प्रयास करेंगे कि आजकल जो बिहार में एक मुद्दा भरपूर तरीके से गरमाया हुआ है और राजनीति रंग में पूरी तरह से लिपटा हुआ है। और ये लिपटा हुआ है तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से ये नफ़रत की आग फैल रहा है, ना जाने कितने लोगों को ये निगल जाएगा अगर इसको नहीं रोका गया तो। सबसे पहले विजय जी, जिस प्रकार से आज के डेट में जो बिहार में चल रहा है, काफ़ी उम्र से आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कभी देखा आपने कि इस तरह के भी जातीय रंग हुआ हो? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको धन्यवाद भी एक चीज़ और विषय के लेकर के वीरेंद्र जी को भी मैं दिया कि आप कम से कहीं ना कहीं कोई घटना घटता है तो तुरंत आप पहुंचते हैं और उस घटना को उजागर करने का काम करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से प्रचलन जो चल रहा है, द्वेष के भावना एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के लोग कर करके फैला रहे हैं, मैं स्पष्ट एक चीज़ बात बता दूँगा, हर आदमी का एक वक्त आता है और उस वक्त को हम लोग को स्वीकार करना होगा। चंचल जी, ठीक है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आपका समाज है, आप उस समाज को जैसे ढालना है वैसे ढलेगा। समाज के कई लोग हैं, कई समाजों के मानने वाले हैं, कई जातों के मानने वाले हैं, ठीक है। हमें एक सोच विचार करके के नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रखते हुए हर आदमी को मान सम्मान देने का प्रयास करना, क्योंकि ये शरीर बहुत कम समय के लिए दिया गया है आपको, और इसको कैसे संभालना है। अध्यक्ष जी कहेंगे तो बोल रहा हूँ मैं कि ये एक चीज़ बता दें, कोई भी जैसे अभी जातीय रंग की बात कर रहे हैं, समाज विभेद की बात कर रहे हैं, किसी भी जाति हो, कोई भी इस देश में सिर्फ अपनी जात से उसकी काम चल सकता है क्या? देखिए, जीना मरना खाना हर एक दूसरे से बिल्कुल नहीं। वही तो मैं बता रहा हूँ चंचल जी कि ये 5 उंगली जब जुड़ता है तो एक मुक्का बनता है। उसी प्रकार से समाज में जो भी रह रहे हैं, अगर समाज का उत्थान करना है, समाज को आगे बढ़ना है, या समाज को किसी तरीके से धकेलना है, तो ये समाज है। तो हम सभी को एक सूत्र में, ठीक है, द्वेष के भावना एक जाति या एक विषय के लेकर के लोग जो इस प्रकार से अभद्र व्यवहार और घृणा जो फैला रहे हैं, ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। हम देखे हैं, हमें जब मेरा बचपना है गुजरा है, मैं 78 की बात बता रहा हूँ, उस समय क्या भूखमरी था, अभी क्या है, अभी तो सभी को भोजन मिल रहा है, सभी लोग खुशहाल तरीक़ा से और शिक्षित लोग हैं। कोई अब ऐसा नहीं कि 78 वाले ज़माने में कोई चल रहे हैं। एक 78 की आप बात किए तो 78 है और ये 2026 है। 78 और 2026 में जातीय समाज संरचना को लेकर क्या डिफरेंस लगता है कि पहले इतना नफरत था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं बता देता हूँ, जो मेरा मोहल्ला है मस्तीपुर, और ख़ास करके पासवान और मांझी का ही संख्या है। उस समय हम लोग किसी घर में खाना वाना नहीं बनता था तो किसी घर में, पासवान के घर में बनता था तो वहाँ जाते थे और एक थाली में खाना खाते थे, हमको याद है। और किसी घर में भूख मर रहा था तो पूरा गांव मिल करके, या पूरा कोई एक आदमी 10 गो आदमी मिल करके और उसको किसी प्रकार से मदद करते थे, हमको याद है सर। और यही कारण था कि हम 1980 में
बोध गया छोड़ करके किसी के घर में दिल्ली में गए, वहीं पे काम किए और किसी तरह से शिक्षा दीक्षा ले करके किसी के घरों में काम करते हुए आज समाज से जुड़े 1992 से ही समाज के बीच में रह रहे हैं। और हमें आज जो विजय कुमार मांझी यहाँ तक है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा ही समाज के द्वारा ही नहीं हूँ, हर समाज के लोग मदद किए हैं। कहीं न कहीं कोई चीज़ का कमी हो या कहीं पे कहीं कोई मदद हो तो हर लोग जिनके पास किए हैं, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, वो मदद किए हैं। विजय मांझी यहाँ तक ये सोच बना करके आया और उनका मदद के अनुरूप आज बोध गया नगर परिषद के सभापति भी हैं। तो ये कुछ दबे जुबान में ये भी चर्चा है, कुछ खुले जुबान में भी चर्चा है, सोशल मीडिया पे भी चर्चा है कि जो ज्योति मांझी जो बाराचट्टी की विधायिका हैं, जीतन राम मांझी की समधन है, उनके ऊपर जो हमला हुआ उसको लेकर के भी जातीय रंग उसमें मुकदमा हो गया। तो एक सवाल उठ रहा है कि क्या जनप्रतिनिधि से अगर कोई सवाल करता है, उसका कोई विरोध करता है, तो क्या मुकदमा कर देगा क्या? देखिए, उस समय आदरणीय जीतन राम मांझी अगर बिहार का सबसे बड़ा नेता कहा जाए तो इसमें दो मत नहीं है। जन जन के, दलितों का, अति पिछड़ा का नेता कहा जाए तो इसमें नहीं है। वो सभी को लेकर के चलते हैं। रह गई ज्योति मांझी जी का, वहाँ पे क्या घटना हुआ था, मीडिया में जो कुछ और दिखा रहा है, मीडिया में कुछ लोगों के द्वारा और कुछ बोला जा रहा है। वहाँ सच्चाई जो वहाँ के लोग थे वो पूर्ण रूप से हमको तो नहीं पता है कि जो मास तरीके से बातें निकल के आ रही है, हम भी जगह पे नहीं गए हैं, लेकिन जो मास तरीके से बातें निकल कर रही है, जो अब ज़्यादा आवाज़ की पतली सड़क है और जो सिंगल होने की वजह से साइड लेने में दिक्कत था, रोड नहीं बना हुआ था, इस वजह से उसको लेकर के डिबेट हुआ कि भाई सड़क बनवानी चाहिए। देखिए, वहाँ का माहौल क्या था ये तो मैं नहीं जाना हूँ, पहले भी मैं बोला हूँ। और रोड नाली का है तो एक बैठक कर करके निष्पादन किया जा सकता है। सम्मानित हमारे विधायक सम्मानित हैं और उनके साथ ऐसा हुआ है, और या लोगों का कहना कि उनके बॉडीगार्ड के साथ हुआ है, तो दोनों में कुछ न कुछ ना समझ के कारण से कहीं बात जो हुआ है और कार्रवाई जो किया गया है। तो देखिए, ये कानून का चंचल जी कहीं न कहीं कानून का राज है, तो यह कानून अपना विस्तार कर रही है। नहीं, अब ये भी चीज़ कह रहे हैं सर, देखिए जो बातें निकल के आ रही है, जो चर्चाएं हैं कि जिस आदमी के ऊपर जो है ज्योति मांझी जी, देखिए हमला करना किसी के ऊपर भी, एक आम आदमी भी है तो वो निंदनीय है। कोई ये नहीं इजाज़त देता है कि आप किसी के ऊपर हमला कीजिए। सबको जीने की आज़ादी है, सबको सुरक्षित रहने की आज़ादी है और अधिकार भी है। लेकिन अब ये मामला आया है कि अब एक विधायक और सामने जो है जनता, तो वो आम आदमी है, अगर उस पर मुकदमा करेगा तो क्या वो मुकदमा लड़ पाएगा या फिर वो तो ख़त्म हो जाएगा वो पूरा परिवार? देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले भी कहा हूँ, मानिए तो देव, न मानिए तो पत्थर। जनप्रतिनिधि जो बनता है तो आम जनता जनार्दन के द्वारा ही बनाया गया है। कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग सबके विधायक हैं, सबका, एक समाज का नहीं है भाई। ये तो कह रहे हैं कि सभी जातों का अगर कहा जाए तो सभी लोगों का समर्थन मिला है, तो तब जा कर के अच्छे नहीं, एक और माहौल है उनके जो है हमला होने के बाद आपके जो है बोध गया विधायक कुमार सर्वजीत बयान दे दिए कि जो है थानेदार पे जो है गलती किया है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, ज्योति मांझी जी पर जो हमला किया है उसको सज़ा होनी चाहिए। और उसके बाद कुमार सर्वजीत को भी जो है उस आग के लपेटे में लपेट दिया गया, उनका भी विरोध होना शुरू हो गया। देखिए, कुमार सर्वजीत जी बहुत अच्छा नेता है और मैं जान रहा हूँ कि भाई हमारे गांव के रहने वाले हैं और कहीं न कहीं वो भी सम्मानित हैं। और इस प्रकार से कहीं न कहीं जो बात रखे हैं तो वो कानून को दायरे में रख करके ही बात रखे हैं। रह गई बात कि जो भी गलती था, जैसे प्रतिनिधित्व करने वाले नेता का या जनता जनार्दन को, वो जांच का एक विषय था। वो जांच दोनों तरफ से जांच हो करके और कार्रवाई होता तो और बहुत अच्छा रहता। और अभी कल ट्वीट आया मांझी जी का, और राजद पार्टी से एक सवाल किए, कई सवाल है उसमें
कि मांझी के कई सारे जो है 50% ज़मीन जो है एक विशेष समाज के लोग जो है कब्जा कर रखे हैं। फिर जो है SC ST का मुकदमा की बात आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा यादव जाति का तो नाम नहीं लिए, एक विशेष समाज की बात बोले, वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो, कब्रिस्तान की ज़मीन हो, एक विशेष जाति का उसमें कब्जा बता रहे हैं और उसके बाद शाम को हमला हो जाता है। तो इस बात को आप लोग राजनीतिक रूप से कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो आदरणीय है जीतन राम मांझी जी, सबसे बड़ा नेता हैं। उनके बारे में हम अपने मुख से क्या बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़, अगर संख्या जिसकी होती है और ख़ास करके आप लोग मीडिया में हैं और मीडिया में जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके विषय को रखा जाता है, तो स्वाभाविक है अभी जो प्रचलन चल रहा है जात पात का, वो हम लोग को दरकिनार करते हुए, और जो भी किसी भी कानून के विरोध में काम करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई से होनी चाहिए। रह गया बात कि भाई इस प्रकार से एक समाज के द्वारा किया जा रहा है, तो आप जान रहे हैं अभी हमारे बीच में महादलित परिवार भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। अगर देखिए संख्या जो जिस प्रकार से आप लोग मीडिया के द्वारा प्रचार हो रहा है या एक दूसरे के द्वेष की भावना किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें मीडिया भी दोषी है, कहीं न कहीं। छोटी बातों को तिल के तार बना दिया, ये कर दिया जाता है। अरे जो समाज में गलत कर रहा है, हम सभी को मिल करके, किसी भी जात का हो, क्यों नहीं मेरा मांझी समाज के हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई अगर कानून कर रहा है तो उसमें समर्थन नहीं देना चाहिए। और ये सही बात है कि आदरणीय है, जैसे आम जन, वो समझिए कि उन सबसे बड़े पद पे हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी। वो बिहार सरकार का संचालन भी किए हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, विधायक भी रहे हैं। स्वाभाविक है कि इतने बड़े पद पे, और उनको मान सम्मान देना चाहिए कि इंसानियत के नाते उनको मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से जो कर रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, इस समाज में अच्छा नहीं हो रहा है, ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। क्योंकि कल जो कार्यक्रम में जो जिस प्रकार से जो पत्थर चला है वो तो बॉडीगार्ड को लगा, नहीं तो अगर मांझी जी को लगा होता तो वो उम्र ज़्यादा है, हताहत होने की संभावनाएं एकदम 100% थी। मैं खास करके भाई, मैं जिला अध्यक्ष के नाते और NDA के जिला अध्यक्ष के नाते या भाजपा के जिला अध्यक्ष के नाते मैं तो यही कहूँगा यार कि हम लोग जो शिक्षित हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, आप सबके हैं, एक जात के लेकर के, ये एक समाज के आप नहीं हैं, आप सबके हैं। हम लोग यही चाहेंगे आपका इस मीडियम से कि मीडिया के माध्यम से कि जो कुछ बात जो हुआ है, हमें जो गलत कर रहा है उसको सज़ा देना चाहिए, इसके बारे में सोचना होगा, तभी हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं खास करके महादलित परिवार और यादव समाज से मैं ये हाथ जोड़ करके अनुरोध करूँगा कि हम लोग दोनों भाई हैं और हमारी बहुलता है भाई, हमारा बहुलता है समाज में। आज जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बहुलता के कारण बढ़ रहे हैं, और बहुलता को समरसार करिएगा, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं दीजिएगा, एक ही समाज को लेकर के चलिएगा, तो आप विकास नहीं, आपका विनाश की ओर जा रहे हैं। ऐसा ये मैं ये कहूँगा, मैं हाथ जोड़ करके यही कहूँगा कि हम लोग सब एक हैं और हम लोग एक रास्ते पे चलें, तालमेल करके चलें। एक बात और कहना चाहूँगा, जो मांझी जी आवाज़ उठा रहे हैं, ट्वीट किए, अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग गलत कर रहा है उसको कानून के दायरे में लाना है। सरकार में आप हैं, सरकार NDA की है, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके, जैसे अगर ज़मीन कब्जा किया है तो उसको भूमाफिया क्यों नहीं घोषित किया जाए? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि इस आलोक समझे कि महादलित परिवार को एक जिला अध्यक्ष बनाया है। मैं यही कहूँगा भाई, आप लोग को हाथ जोड़ करके कि भाई हम लोग सभी को, अगर इस राज्य को, इस देश को आगे बढ़ाना है तो हम सभी को जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव को ख़त्म करते हुए हम लोग सब मिल करके चलना होगा। अच्छी वो बात आप बोल रहे हैं, उस सहमत हैं, लेकिन जो बार बार जो एक सवाल उठता है वो हम कह रहे हैं कि चिन्हित करके वैसे लोगों को, वैसे लोगों का कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमारे साथ कुछ है, जरा फोटो दिखाइए उधर, कुछ लोग हैं जो ज़मीन से संबंधित हैं। अभी कई जगह कैसे ज़मीन का मैटर जो आ रहा है, तो रियल में एक बात बता रहे हैं भाई, आपको मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं
जो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास भी मामला आते रहता है। जी, यादव और मांझी का बहुलता है, इसमें दो मत नहीं है सभी क्षेत्रों में। लेकिन ज़मीन पे अगर कोई कब्जा कर रहे हैं तो भाई वो अब बिहार सरकार या सरकार के द्वारा नॉमिनेट कर करके उनको प्रमाण पत्र दिया गया है, उसको भी कब्जा कुछ कर रहे हैं, तो कुछ है इस तरह का। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने। आपका मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि भाई अब मदद कीजिए। ये लोग कहाँ जाएंगे, ये आप ही के अंग है, ये दूसरा जगह से नहीं आया है। आप लोग मदद कीजिए और जहाँ पे इनको सुरक्षित जो सरकार दिया है उस जगह पे रहने दीजिए। बस यही अनुरोध करते हैं, और हम लोग सब एक हैं और एक होकर के इस देश और इस समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, विजय जी ने बहुत अच्छी बात बोले कि और इन्होंने जो है 75-78 से लेकर के 2026 तक की जो है बात बता दी कि जिस प्रकार से माहौल भाईचारा का होनी चाहिए पहले था, आज वो नहीं है। और इसमें कुछ ही लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं, जो लालू यादव को भी लहरिया कट वाले यादव जी बदनाम कर रहे हैं, और वैसे ही लहरिया कट टाइप के जो कुछ लोग हैं जो इन महादलितों के ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के, चंद लोगों के चक्कर में पूरे लोग बर्बाद हो रहे हैं, पूरे लोग बदनाम हो रहे हैं, और यहाँ तक कि जो है जातीय संघर्ष की बात लोग कर दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी जगह शांति है, सभी जगह जो है वातावरण भाईचारा वाला है, और सभी लोग एक दूसरे से मिल बैठ के खा पी रहे हैं। किसी प्रकार के जो कुछ चंद लोग जो हैं सोशल मीडिया पे आते हैं और मुंह चिहार के जो बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं ना, वैसे लोगों की बहकावे में नहीं आना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात कहे, और हाथ जोड़ के भी आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि भाईचारा ख़त्म नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को गले लगा करके आगे बढ़ाया जाना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग होना चाहिए, और जो कानून है कानून के दायरे में हर किसी को रहना चाहिए। बाकी आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।